हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अकाउंट बुक्स इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेंगे। इस रिपोर्ट में जितने भी अकाउंट रिलेटेड रिपोर्ट्स दिए गए हैं वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले अकाउंट बुक का रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हम सॉफ्टवेयर के मेन मेनू में डिस्प्ले रिपोर्ट के ऑप्शन को एंटर करेंगे। इसमें अकाउंट रिपोर्ट के ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है और इस अकाउंट रिपोर्ट में आने के बाद हमें अकाउंट बुक्स का एक ऑप्शन मिलेगा जिसे हमें सिलेक्ट करना है। तो इसमें हमें बहुत सारे रिपोर्ट्स दिए गए हैं जो आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो रिपोर्ट दिया गया है अकाउंट लेजर। अगर हमें सॉफ्टवेयर में जो भी अकाउंट्स हमने क्रिएट किए हैं जैसे कि डेटर कस्टमर पार्टीज या फिर क्रेडिटर सप्लायर पार्टीज या फिर कोई अकाउंट लेजर, अगर वो लेजर हमें डिटेल में विद ट्रांजैक्शन हमें देखना है तो ये अकाउंट लेजर का जो रिपोर्ट दिया गया है यहाँ से हम देख सकते हैं। जैसे कि ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं और एक पार्टी सिलेक्ट करते हैं आरवी मेडिकल स्टोर। जैसे हम ये पार्टी सिलेक्ट करेंगे और आगे आएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिल जाता है विथ क्लोजिंग बैलेंस कॉलम। मतलब अगर हम अकाउंट लेजर देखते हैं तो उसमें हमें ट्रांजैक्शन डिटेल्स में डेबिट ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और उसका क्लोजिंग बैलेंस जो है अकाउंट का, वो अगर हमें क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम चाहिए तो इस ऑप्शन को हम यस करेंगे या फिर नो ही रखेंगे और ओके करके डेट डालेंगे कि कौन से डेट रेंज का ट्रांजैक्शन हमें देखना है। तो हम जैसे 1 अप्रैल से लेके आज की डेट तक एंटर करते हैं तो आरवी मेडिकल का 1 अप्रैल से लेके अभी तक का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो सब एंट्रीज हमें इस अकाउंट लेजर में दिखाई देती है। इस लेजर में हमें डेबिट का भी एक कॉलम मिलता है, क्रेडिट का कॉलम मिलता है और हमने क्लोजिंग बैलेंस के ऑप्शन को यस किया है तो इस वजह से बैलेंस का भी हमें कॉलम इसमें दिखाई दे रहा है। नीचे हमें उस अकाउंट लेजर का ओपनिंग बैलेंस, मतलब 1 अप्रैल को जो भी ओपनिंग बैलेंस था वो हमें दिखाई देता है। टोटल में हमें डेबिट की टोटल, उसके साथ ही क्रेडिट की टोटल भी मिल जाती है और नीचे हमें क्लोजिंग बैलेंस दिखाई देता है। तो ये रिपोर्ट अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हम अल्ट पी करके इसे HTML, एक्सेल या फिर PDF में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं या फिर प्रिंट भी कर सकते हैं। वैसे ही इसमें हमें प्रिंट अकाउंट लेजर सिलेक्टेड का एक रिपोर्ट दिया गया है। ये भी अकाउंट रिपोर्ट देखने के लिए ही दिया हुआ है। सिलेक्टेड अकाउंट की अगर हमें डिटेल देखनी है, वो प्रिंट करनी है या फिर एक्सपोर्ट करनी है PDF, एक्सेल या फिर HTML फॉर्मेट में, तो हम ये भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे ही हम प्रिंट अकाउंट लेजर सिलेक्टेड के ऑप्शन को एंटर करते हैं और यहाँ पे हम पार्टी सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर हमें सिप्ला का लेजर देखना है तो सिप्ला लिमिटेड सिलेक्ट किया। आगे आने के बाद हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं विथ क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम, जैसे हमने लास्ट रिपोर्ट में देखा था। अगर हमें क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम अलग से चाहिए तो इसे हम यस करेंगे या फिर नो रखेंगे। प्रिंट लेजर ओनली विथ ट्रांजेक्शन, अगर हमें इस रिपोर्ट में उतने ही लेजर्स चाहिए जिसका ट्रांजेक्शन हुआ है। अगर कोई पार्टी का इस डेट रेंज में ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है, कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं है डेबिट या फिर क्रेडिट, वो पार्टी अगर हमें इस रिपोर्ट में नहीं चाहिए तो हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। अगर इसे नो करते हैं तो इसमें हमें सभी पार्टी दिखाई देगी जिसका ट्रांजेक्शन हुआ है और जिसका ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो दोनों पार्टी हमें इस रिपोर्ट में दिखाई देती है। अगर हमें सिर्फ ट्रांजेक्शन जिस पार्टी का हुआ है उतना ही चाहिए तो हम इसको यस करेंगे और ओके करके आगे आएंगे और डेट रेंज एंटर करेंगे तो हमें एक कंफर्मेशन मिलता है कि ये रिपोर्ट जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो PDF में कर रहे हैं, HTML में कर रहे हैं या फिर एक्सेल में कर रहे हैं या फिर हमें इसकी प्रिंट निकालनी है। तो इस ऑप्शन में जाके हम ये सिलेक्शन कर सकते हैं। प्रिंट के लिए हम प्रिंटर सिलेक्शन करेंगे या फिर फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे एक्सेल, PDF या फिर HTML और इसको ओके करके प्रिंट करेंगे तो ये जो रिपोर्ट है वो हमारे सामने जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से हम सिलेक्टेड अकाउंट का जो रिपोर्ट है वो इस रिपोर्ट से देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा एक रिपोर्ट दिया गया है प्रिंट अकाउंट लेजर सिलेक्टेड ग्रुप। अगर हमें ग्रुप के बेसिस पे सब अकाउंट्स की डिटेल चाहिए, जैसे कि कैपिटल अकाउंट हो, डेटर क्रेडिटर या फिर एक्सपेंस ग्रुप हो, तो जो भी ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे उस ग्रुप के जितने भी अकाउंट्स है उन सब की डिटेल हमें विथ ट्रांजेक्शन चाहिए तो हम प्रिंट अकाउंट लेजर सिलेक्टेड ग्रुप का रिपोर्ट रेफर कर सकते हैं। इसे जैसे हम एंटर करते हैं हमें ग्रुप सिलेक्शन करना है कि कौन से ग्रुप का हमें ट्रांजेक्शन देखना है। जैसे कि हमें क्रेडिटर का रिपोर्ट चाहिए सब अकाउंट्स का, तो हम सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट करके ओके करते हैं। इस रिपोर्ट में भी हमें क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम यस और नो ऑप्शनल में मिल जाएगा।
प्रिंट लेजर विद ट्रांजैक्शन का भी ऑप्शन जैसे लास्ट रिपोर्ट में हमने बताया उस तरह से हम इसे यस या फिर नो करेंगे और ओके करके डेट रेंज एंटर करते हैं। तो सेंट्रिक क्रेडिटर्स का जो ग्रुप है उसमें जितने भी अकाउंट्स है उन सब की डिटेल हमें इस रिपोर्ट में दिखाई देती है। तो इस तरह से अगर हमें ग्रुप के बेसिस पे अकाउंट रिपोर्ट्स चाहिए तो हम प्रिंट अकाउंट लेजर सिलेक्टेड ग्रुप का रिपोर्ट रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट जो है वो प्रिंट अकाउंट लेजर सिलेक्टेड कस्टमर ग्रुप का दिया हुआ है। इस रिपोर्ट में हम कस्टमर ग्रुप के बेसिस पे कस्टमर अकाउंट्स का रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। जब हम कस्टमर क्रिएट करते हैं उस समय उस कस्टमर के मास्टर में हमें कस्टमर ग्रुप सिलेक्शन का एक ऑप्शन दिया गया है। अगर हम कस्टमर ग्रुप सॉफ्टवेयर में क्रिएट करते हैं, जैसे हमने इस डेटा में डिस्ट्रीब्यूटर और अंडरकटर और एक नॉन डिस्काउंट पार्टीज ऐसे दो कस्टमर ग्रुप बनाए हुए हैं, वैसे हमने अगर सॉफ्टवेयर में कुछ कस्टमर ग्रुप बना के उस कस्टमर के मास्टर में उसका सिलेक्शन किया हुआ है और इस ग्रुप के बेसिस पे हमें अकाउंट लेजर का रिपोर्ट जनरेट करना है, तो ये रिपोर्ट जो है वो हम रेफर कर सकते हैं। जैसे अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटर या फिर अंडरकटर जो पार्टीज है उन्हीं का अकाउंट लेजर देखना है तो हम ये ग्रुप सिलेक्शन इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल ग्रुप या फिर मल्टीपल ग्रुप सिलेक्शन भी हम स्पेस बार के बटन से कर सकते हैं। इसको एंटर करने के बाद हमें फिर से दो ऑप्शंस मिलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस का और प्रिंट लेजर का। इसको हम यस या फिर नो रख के ओके करेंगे और डेट रेंज एंटर करेंगे और ये रिपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। तो जो हमारा अंडर कटर का ग्रुप है जिसमें हमने द्वारका मेडिकल या फिर गांधी मेडिकल इनके मास्टर में ग्रुप कस्टमर ग्रुप सिलेक्शन में हमने अंडर कटर का ग्रुप सिलेक्शन किया हुआ है, तो इस वजह से हमारे सामने इन पार्टीज का जो अकाउंट लेजर है उसका रिपोर्ट ट्रांजैक्शन वाइज जनरेट हुआ है। तो इस तरह से हम कस्टमर ग्रुप के बेसिस पे भी अकाउंट लेजर का रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। आगे आने के बाद हमें कस्टमर ग्रुप के बेसिस पे और एक रिपोर्ट दिया गया है, सिलेक्टेड कस्टमर ग्रुप अकाउंट लिस्ट विद क्लोजिंग बैलेंसेस। मतलब हमें ट्रांजैक्शन वाइज डिटेल नहीं चाहिए अकाउंट की, सिर्फ अकाउंट का नाम और उसका क्लोजिंग बैलेंस इतनी ही लिस्ट चाहिए, तो हम सिलेक्टेड कस्टमर ग्रुप अकाउंट लिस्ट विद क्लोजिंग बैलेंसेस का रिपोर्ट यूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन को जैसे हम सिलेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर का कस्टमर ग्रुप सिलेक्शन करते हैं और डेट रेंज एंटर करते हैं, तो इसमें हमें पार्टी का नाम, शॉर्ट एड्रेस और सिर्फ उसका अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमें इस रिपोर्ट में दिखाई देता है। जैसे पहले वाले रिपोर्ट में हमें अकाउंट विथ ट्रांजैक्शन डिटेल्स का रिपोर्ट मिला था, तो वैसे ही इस रिपोर्ट में हमें सिर्फ पार्टी के क्लोजिंग बैलेंसेस का रिपोर्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कस्टमर ग्रुप के बेसिस पे ये दो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। आगे हमें प्रिंट अकाउंट लेजर सिलेक्टेड एरिया का एक रिपोर्ट दिया गया है। अगर हमें पर्टिकुलर एक ही एरिया के जो अकाउंट्स है तो उनका ही अगर हमें रिपोर्ट जनरेट करना है तो हम ये रिपोर्ट सिलेक्ट करेंगे। इसमें एरिया सिलेक्शन करेंगे, जैसे कि अगर हमें सिर्फ बानर एरिया की जो भी पार्टीज है या फिर जो भी अकाउंट्स है उनका ही रिपोर्ट हमें जनरेट करना है तो हम एरिया सिलेक्शन करेंगे। इसमें सिंगल एरिया या फिर मल्टीपल एरिया सिलेक्शन भी हम कर सकते हैं। तो जैसे हमने एरिया सिलेक्शन किया और विथ क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम अगर हमें चाहिए तो इसे यस या फिर नो रख के आगे आएंगे और डेट रेंज एंटर करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे ये रिपोर्ट। तो इसमें हमें उस एरिया की जो भी पार्टीज है उनके जो अकाउंट लेजर्स हैं वो हमें इस रिपोर्ट में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर एरिया या फिर मल्टीपल एरियाज के भी अकाउंट लेजर्स का रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें ऑल लेजर्स चाहिए तो इसमें हमें प्रिंट अकाउंट लेजर्स ऑल ये भी रिपोर्ट दिया गया है। अगर हमें सभी ग्रुप के सभी अकाउंट्स जो है उनका रिपोर्ट जनरेट करना है तो इस रिपोर्ट को हम रेफर कर सकते हैं और इसमें डेटा एंटर करके आगे आते हैं। क्लोजिंग बैलेंस के कॉलम को यस या फिर नो रखेंगे, प्रिंट लेजर विथ ट्रांजैक्शन को यस या फिर नो रखेंगे और ओके करके आगे आएंगे और ये रिपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। तो सॉफ्टवेयर में जितने भी लेजर्स है, डेटर, क्रेडिटर्स या फिर अकाउंट लेजर्स, तो उन सभी अकाउंट्स का जो रिपोर्ट है वो हमारे सामने विथ ट्रांजैक्शन डिटेल जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से अगर हमें ऑल अकाउंट लेजर्स का रिपोर्ट चाहिए तो प्रिंट अकाउंट लेजर ऑल का रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं। आगे हमें डेटर बैलेंसेस लिस्ट का एक रिपोर्ट दिया गया है। अगर हमें सिर्फ कस्टमर का बैलेंसेस का ही रिपोर्ट जनरेट करना है तो ये रिपोर्ट हम जनरेट करेंगे और कौन से डेट तक का क्लोजिंग बैलेंस हमें चाहिए वो डेट हम एंटर करेंगे। जैसे कि आज की डेट हम एंटर करके ओके करते हैं तो हमारे सामने सभी कस्टमर की लिस्ट
ओपन हो जाती है, जिसमें हमें पार्टी का नाम, शॉर्ट एड्रेस और उसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें इस रिपोर्ट में दिखाई देता है। इस रिपोर्ट को भी हम अल्ट पी करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ, एक्सेल या फिर एचटीएमएल फॉर्मेट में, या फिर प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर वैसे ही सेम रिपोर्ट हमें क्रेडिटर के लिए चाहिए, मतलब सप्लायर का भी हमें रिपोर्ट जनरेट करना है विद बैलेंसेस का, सिर्फ लिस्ट चाहिए, तो इसके लिए भी हमें क्रेडिटर बैलेंसेस लिस्ट का रिपोर्ट दिया गया है, और कौन से डेट के क्लोजिंग बैलेंसेस हमें चाहिए वो डेट हम इसमें एंटर करके आगे आएंगे। तो सप्लायर का नाम, उसका शॉर्ट एड्रेस और उसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस है, जिस डेट रेंज का रिपोर्ट हमें देखना है, उस डेट रेंज के क्लोजिंग बैलेंसेस हमें इस रिपोर्ट में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में पर्टिकुलर एक ही लेजर का रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है, अकाउंट ग्रुप के बेसिस पे रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है, कस्टमर ग्रुप के बेसिस पे रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है, या फिर पर्टिकुलर एरिया का जो अकाउंट लेजर्स का रिपोर्ट है वो कैसे जनरेट करना है, या फिर हमें डेटर या फिर क्रेडिटर के बैलेंसेस की लिस्ट कैसे जनरेट करनी है, इस बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।